हमें पता है कि हम में से हर कोई एक दिन मरेगा, इस दुनिया से चला जाएगा। हम सबको पता है कि मौत निश्चित है, लेकिन कोई भी मृत्यु पर बात ही नहीं करना चाहता। कोई जानना नहीं चाहता कि मौत क्या है, क्यों होती है। क्या आपको पता है कि अमेरिका में उन्होंने एक बुक लिखी है कि खुशी खुशी कैसे मरे। तो मृत्यु क्या है? क्यों हम मृत्यु से इतना डरते हैं? क्यों हम मौत को हमेशा दूर रखते हैं? 10 सालों बाद या 50 सालों बाद या 70 सालों बाद ऐसा क्यों है कि हम मृत्यु को जीवन से दूर रखते हैं? हम्म, मृत्यु क्या है और जीवन क्या है? जीना क्या है? आप कैसा जीवन जी रहे हैं? ऑफिस, काम, 9 से 5 तक, हम्म, पढ़ाई, नौकरी, मज़े करना, छुट्टी, परेशानियाँ, खुशी, तनाव, सेक्स, बच्चे, तकलीफ़ें, अकेलापन, हिंसा, लालच, इच्छाएं, हमारे स्वार्थ, एक के बाद एक लगातार दौड़, समस्याएं और समस्याओं के समाधान, बच्चों को जन्म देने का दर्द, शारीरिक यातनाएं इत्यादि। यही तो हमारा जीवन है। क्या आपको नहीं लगता? हम सब ऐसा ही तो जीते हैं, है ना? और हम इसे ही जीना कहते हैं, जीवन कहते हैं। और ऐसे जीवन को हम आधार देते हैं, क्योंकि हमें खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हमें हम सबको कुछ बड़ा हासिल करना है, जीवन में कुछ करना है। और हम ऐसे जीवन को बढ़ावा देते हैं, हमारे भीतर भी और समाज में भी बराबर। तो इसे ही हम हमारा जीवन समझते हैं और मृत्यु को हमने दूर रखा है। हम सोचते हैं कि मृत्यु होने को अभी वक्त है, अभी समय है, और हमने जीवन और मृत्यु में फासला बना के रखा है। जीवन और मृत्यु के बीच समय का अंतर है, और इसी मानसिकता के साथ आप अपना जीवन बिताते हैं। और हम अभी भी ऐसे ही जी रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे, सभी इसे ऐसे जीवन को दोहराते जाते हैं। और अभी भी हम ऐसा ही जीवन दोहराए चले जा रहे हैं। और ऐसे ही जीवन पद्धति में हम हमारा पूरा जीवन गुजार देते हैं। क्या यही जीवन है? खुद को दिलासा मत दीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा ही जीना पड़ेगा, यही जीवन है, दुख हमेशा रहेगा। ऐसा सोच के खुद को अंधेरे में ना रखें। एक बंदर को जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए हमें भी जीवन भर हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी सोच अपने दिमाग से
निकाल फेंके। हम बंदर थोड़ी ना हैं। तो जैसे हम जीते हैं, हमारे ऐसे जीने में क्या हम मौत भी ला सकते हैं? क्या हम मौत को भी सहभागी बना सकते हैं? क्या हम मौत को, मृत्यु को भी हमारे रोज़ के जीने का हिस्सा बना सकते हैं? जैसे हमें पता होता है कि हम मरने के बाद साथ कुछ ले जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं, किसी गुरु को भी नहीं, ना पत्नी को, ना बच्चों को, ना आपका प्यारा घर, ना गाड़ी, ना दोस्त। वो फिर चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा के लिए उसे साथ नहीं रख सकते। यह सब कुछ छूट जाता है। बराबर आपका पैसा, आपकी लोकप्रियता, सब चला जाता है। और इसे ध्यान में लाना एक प्रकार का मृत्यु को जीना है। इसे समझना कि हमारे साथ कुछ भी नहीं आ सकता, एक तरह की मृत्यु ही है। बराबर सारा जीवन हम चीज़ें, भावनाएं, यादें संजोते हैं। पैसा, नाम, लोकप्रियता, सुरक्षा, इन सब बातों का इंतज़ाम करने में सारा जीवन लगा देते हैं। लेकिन आज, अभी, अगर हम मृत्यु को यहाँ लाते हैं, हमारे जीवन में लाते हैं, अगर हम देखें कि हम कितना व्यर्थ का इकट्ठा किए जा रहे हैं और हमारे साथ इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, सब एक दिन खत्म हो जाएगा, मृत्यु आ जाएगी। तो मृत्यु को जीवन से दूर का ना समझते हुए, अगर हम हमारे रोज़ के जीवन में मृत्यु को ले आए, तो मेरा मेरे पत्नी से लगाव है, या कहे मेरे घर से लगाव है, मेरे गाड़ी से मेरा लगाव है। किसी का लगाव अपने पत्नी से ज़्यादा अपने गाड़ी से होता है। बराबर। तो मैं खुद से पूछता हूँ, और आप भी अपने आप से पूछे कि मेरा किस चीज़ से लगाव है। कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर है जिससे हमारा लगाव होता है। शायद कपड़ों से, या किसी प्रकार के मज़े से, या अपने अपने गुरु से, या कोई नशा इत्यादि। तो हम सोचते हैं कि मौत को आने में समय है। मृत्यु 10 साल बाद, 20 साल बाद, या 50 साल बाद आएगी। लेकिन क्यों ना हम आज ही हमारे जीवन में मृत्यु को आमंत्रण दें। मतलब हमारे जीवन के सारे लगाव मृत्यु आने पर ख़त्म तो हो ही जाते हैं, है ना? अगर हमने हमारे सारे लगावों को अभी इस वक्त ख़त्म कर दिया, तो जो कि एक प्रकार की मृत्यु ही है। हमारा लगाव, मरना, यही तो मृत्यु है। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जीवन के सारे लगावों से पूरी तरह जुदा, असंलग्न, अलग, और वो भी आज ही
अभी, कल नहीं, क्योंकि कल तो मृत्यु है। हम अभी, इसी वक्त, हम सब मिलकर हमारे सारे लगावों से मुक्त हो जाए। जीवन और मृत्यु कैसे एक साथ चलते हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं। हमारे रोज के जीवन में मृत्यु भी हमारे साथ साथ चलती है। आप लोगों को बताते समय ही मुझे इसकी खूबसूरती चौंका देती है, उत्साह से भर देती है। ये जीवन कितना सुंदर है, मैं इसकी सुंदरता देख पा रहा हूँ। तो जीवन और मृत्यु हमेशा साथ साथ चलते हैं। मृत्यु 10 साल बाद या 50 साल बाद नहीं है, अभी इस क्षण में ही मृत्यु है। और मृत्यु कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें डरना है, ठीक है? तो हमारा मस्तिष्क अगर ये कर सके तो मस्तिष्क को एक नया गुण प्राप्त होता है। जिस मस्तिष्क की जड़ें ना अतीत में होती है ना भविष्य में होती है, यह मस्तिष्क पूरी तरह से अभी इस पल में वर्तमान में ही पूरी तरह काम करता है, जिसकी जड़ें हमेशा वर्तमान में ही रहती है। इस पल के अलावा उसमें कुछ भी नहीं होता। वह सतत प्रवाहमान, जीवंत, लगातार गतिशील ऐसा मस्तिष्क होता है जो अतीत के सड़े ज्ञान से, भविष्य में कुछ बनने की चाहत से, सारे लगावों इत्यादि से, जो कि मृत्यु है, उनसे मुक्त हो जाता है। आप में से बहुत लोग पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। अगर इस जन्म अच्छे काम किए तो अगले जन्म आपको उसका फल मिलेगा, बराबर। यही तो आपने अपने गुरुओं से, अपने ग्रंथों से सुना है। लेकिन अगर आप मृत्यु से मुक्त मस्तिष्क के साथ वर्तमान में जीते हो तो आपकी प्रत्येक क्रिया धार्मिक होगी, ईमानदार होगी और सच्ची होगी। और ईमानदारी से जीना अपने आप में ही बहुत बड़ा फल होता है, तोहफा होता है। उसमें आपको अगले जन्म मिलने वाले फल का कोई लेन देन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। ना उस मस्तिष्क को कुछ पाने की लालच होती है, क्योंकि ऐसे मस्तिष्क का अतीत या भविष्य से कोई संबंध ही नहीं होता। जब मैं धर्म कहता हूँ तो धर्म क्या है? सच्चा धर्म किसे कहते हैं? यह सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। सारे भारत में मंदिर है, सारी दुनिया में मस्जिद है, गिरजाघर है, और सभी में अच्छी सजावट है, फूलों की सजावट है, धर्मगुरु है इत्यादि। हजारों सालों से यह समस्या बनी रही है कि कभी धर्मगुरु सत्ता चाहते थे, शक्तिशाली बनना चाहते थे, और राजा भी शक्तिशाली बना रहना चाहता था, सत्ताधारी बनना चाहता था। लेकिन पहले धर्मगुरुओं के पास ज़्यादा शक्ति थी,
ज़्यादा पावर थी, क्योंकि धर्मगुरु पढ़ता था, लिखता था और वह धार्मिक है, तो राजा को भी उसकी सुनना पड़ता था। लेकिन समय के साथ राजा को धर्मगुरु परिपूर्ण नहीं लगा। राजा ने उसमें कई समस्याएं देखी और धर्मगुरु और राजा में युद्ध हुए। राजा जीता, लेकिन धर्मगुरुओं को हारने के बाद भी शक्तिशाली बने रहना था, पावरफुल बने रहना था। क्या आप लोगों को ये बात नहीं पता? यह कहानी तो इसी धरती की है। तो राजा और धर्मगुरु में संघर्ष हुआ और धर्मगुरु को बाजू होना पड़ा, और इसी हार के कारण धर्मगुरु को धार्मिक होना पड़ा। बराबर। धर्म, यह शब्द अभी बहुत दूषित हो गया है। अभी उसका अर्थ केवल अंधश्रद्धा, कोई निशानी, रंग, चित्र या पहचान इत्यादि बनकर रह गया। जो धर्मगुरु ने शक्ति पाने के लिए, पैसा पाने के लिए, पावरफुल बनने के लिए बनाया। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन इत्यादि अलग अलग धर्म। क्या आपको लगता है कि सच में यही धर्म है? या फिर धर्म का मतलब कुछ ऐसा है जो इन सारे धर्मों से परे है, जिसका इन धर्मों से कोई संबंध ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप अब तक जिसे धर्म समझते आए हैं वो धर्म नहीं है। धर्म का इन सब से कोई वास्ता नहीं। अगर आप मेरी बातें सुनकर आहत हो रहे हैं तो मुझे क्षमा करें। मैं जानता हूँ कि ये बातें आपको चोट पहुँचा सकती है, लेकिन हमें सोचना ही होगा, जिसे हमने धर्म माना है, क्या सच में वह धर्म है? या फिर धर्म का इंसानों ने बनाए धर्मों से रत्ती भर का भी लेना देना नहीं है? आप लोग समझदार हो, सोचने के काबिल हो, आपको इस पर सोचना चाहिए। क्या यह ज़रूरी नहीं है? आपने धर्मगुरु की शक्ति का, उनकी व्यवस्था का रंग ढंग देखा है, उनकी लंबी दाढ़ी, सिर पर ताज इत्यादि। कोई भी साधारण इंसान को बड़े आसानी से इसकी व्यर्थता दिखाई पड़ेगी। अगर हम सारे धर्म, सारी मान्यताएं, हमारे सारे विश्वास, यह सब इस धरती पर से हटा दे और बिना कोई धर्म के, बिना कोई पहचान के अगर पूछे कि धर्म क्या है, तो आप जानते हो कि अगर आप किसी धर्म के नहीं, मतलब आप पर किसी का अधिकार भी नहीं। बराबर। क्या आप इस स्वतंत्रता को देख पा रहे हैं?